देखिए, जब भगवान राम का रावण से युद्ध हो रहा था तो भगवान तो नंगे पांव, शरीर पर एक पीला कपड़ा, और रावण का तो पूरा शरीर कवच से भरा हुआ था। तो विभीषण ने कहा कि नाथ, आपके पांव में खड़ाऊ भी नहीं है और ऐसे प्रबल शत्रु से युद्ध करोगे तो कैसे होगा। देवताओं ने भी देखा, देवताओं ने कहा, इंद्र से कहा कि अरे इंद्र महाराज, रथ भेजो ना भगवान के लिए, इतना प्रभावशाली रावण से युद्ध हो रहा है, भगवान नंगे पांव युद्ध करने जा रहे हैं, तो रथ भेजो। तो इंद्र ने कहा कि कम से कम वो मांगे तो सही मेरे से। तो देवताओं ने कहा कि शायद आपसे मांगना न चाहे। तो इंद्र ने एक व्यंग बात कही कि वाह, वो केवल से नौका मांग रहे हैं और मेरे से रथ नहीं मांग सकते। एक छोटे से व्यक्ति को इतना बड़प्पन दे रहे हैं कि नौका मांग ही ना हो, और युद्ध रावण के साथ हो रहा है तो फिर मेरे से रथ नहीं मांग सकते। भगवान राम जी ने कहा कि अरे इंद्र, जो केवट के हृदय का लाद प्रेम है वो तेरे हृदय में कहाँ है। तेरे जैसे करोड़ों इंद्र नाली के कीड़े बनकर घूम रहे हैं, देखा जाके। भगवान कपड़ा नहीं देखते, कलेजा देखते हैं। और इंद्र को अहंकार था कि मेरा रथ जाएगा तो मेरा रथ नष्ट नहीं हो सकता, मेरे रथ का सारथी मर नहीं सकता, मेरे रथ के घोड़े मर नहीं सकते, मेरा रथ भेजूंगा तभी विजय होगी। और फिर रथ भेजा, भगवान ने मांगा नहीं लेकिन भेजा इंद्र ने। तो रावण ने पहले दिन 10 बाण मारकर सारथी को मार डाला, 50 बाण मारकर वो घोड़ों को मार डाला, और 1 करोड़ बाण मारकर रथ को तोड़ दिया। भगवान ने सब उसे जीवित किया। तो इंद्र का अहंकार खत्म हो गया कि मेरे रथ के बिना भी युद्ध हो सकता था। तुम मांगी ना, जैसे आजकल हम गाड़ी मांग लेते, जरा गाड़ी देना तो वहां तक होकर आते हैं, वैसे भगवान ने भी सोचा कि मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, तो केवट से नौका मांग लेता हूं। अब पैसा तो है नहीं हमारे को, उदासीन भाव था, केवट से नौका मांग लेता हूं तो अपनी पत्नी को बिठा लूंगा, भाई को बिठा लूंगा, और मैं खुद नाव चलाता हुआ ले जाऊंगा, उस पार उतर जाऊंगा। केवट भैया नौका लाओ, मांगी ना हो। केवट का मन करे कि दौड़कर भगवान के चरणों से लिपट जाऊं, लेकिन सोचा कि ऐसा करूंगा तो फिर ये जैसा कहेंगे वैसा मुझको करना पड़ेगा, और अभी ये जैसा कहेंगे वैसा मैं करने वाला नहीं हूं। तो बैठा रहा, उठा नहीं। देखिए, भगवान का, राम जी का जब राज तिलक हो रहा था, हुआ था अयोध्या में, पर आज पिता दिन मही कानन राजू, मुझे पिता ने बन कर राज दिया है। तो लक्ष्मण से कहा कि लखन, मेरा जब राज्य प्रारंभ होगा ना तो मेरे राज्य के नागरिक कैसे होंगे मालूम है। मेरा बनकर अयोध्या की सीमा केवल संगमेरपुर तक है, अब यहां से मेरा बन का राज्य शुरू हो रहा है, तो मेरे बन के राज्य में कैसे लोग होंगे। ये जो नौका में केवट बैठा है ना, इसके अंदर न तो डर है, बरु तीर मारे लखन, डरता नहीं, और न लोभ है, नाथन उतराई चाहो, न तो इसको उतराई चाहिए, और न ये डरता है। तो मेरे राज्य का प्रथम नागरिक केवट है, इसके अंदर में न तो डर है और न लोभ है। भगवान राम जी ने अपने अनुशासन की, राज्य के अनुशासन की भाषा बताई कि जो अनिक सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रीतम है, वही अयोध्या का निवासी है जो मेरे अनुशासन को माने। तो अयोध्या के लोगों ने कहा कि आपका अनुशासन कैसा है महाराज। तो भगवान राम जी ने कहा कि देखो, अगर मेरे जीवन में, मेरी वाणी में, मेरे चरित्र में नीति के विरुद्ध कोई आचरण आपको लगे तो मुझे रोक देना कि राम, ये तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, यदि तुम मुझे नीति के रोक दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम लोग अनुशासन में रह रहे हो। देखिए, भगवान के अनुशासन की परिभाषा कि आप बोलो, यदि मेरे में कोई खोट है तो उसकी आलोचना करो, उसको बोलो,
तुम्हारे अंतःकरण का संचालन विवेक के द्वारा हो, लोभ या भय के द्वारा नहीं। क्योंकि लोभ होगा तो बोल नहीं सकते, जिसको लालच होती है लेने की वो सही निर्णय नहीं दे सकता है, और जिसको डर लगता है वो भी नहीं सही बता सकता। लोभ और डर से विहीन ही राम राज्य का प्रथम नागरिक है। मांगी नावन केवट आना, करी तुम्हार मरम में जाना। यदि हमने कोई गुप्त पाप किया हो, किसी को नहीं मालूम, और कोई कहे कि मैं सब जानता हूं तुम्हारा वेद, तो हम भी नीचा सर कर लेंगे। इतना एकांत में पाप के इसको कैसे पता चल गया? भगवान के राम जी के सामने केवट ने कहा कि आपका मर्म जानते हो, तो भगवान ने भी नीचा सर कर दिया कि मेरा मर्म इसको, अरे मेरे मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, ये मेरा मर्म जानता है। संत ने कहा कि केवट कौन सा मर्म जानता था? एक संत ने कहा कि वही कि तमसा नदी के तट पर सब सोए रहे, भगवान रात को निकल आए, तो केवट जानता है कि अब यहाँ तो मैं जागता हूँ, सोया थोड़ी हूँ, तुम जो निकल जाओगे। तो संत ने कहा कि वो तो गुपचुप बात थी, मर्म था, वो तो सब पूरे अयोध्या को मालूम हो गया कि भगवान निकल गए। मर्म तो वह है जो किसी को नहीं मालूम। फिर एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, केवट वह मर्म जानता है कि वामन अवतार में भगवान ने लंबे लंबे पांव बनाए थे, त्रिलोकी नाप ली थी, तो केवट ने कहा कि उस अवतार में लंबे पांव कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो नाम बैठ कर ही जाना पड़ेगा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत ने कहा कि वो भी कोई गुपचुप कमरे में थोड़े हुआ था, वो तो बलि राजा के यहाँ भगवान ने पांव लंबे की, वो कोई मर्म की बात है, वो तो खुली बात है। बोले केवट वो जानता है कि अहिल्या को चरण छुआया और अहिल्या स्त्री बन गई, वो केवट मर्म जानता है। बोले वो भाई मर्म शब्द तो एकांतिक बात जो हुई है, जो एकांत में जो कर्म हुआ है, उसको कोई नहीं जानता, उसको भेद कहते हैं, इसको मर्म कहते हैं। तो केवट कौन सा मर्म जानता है भगवान का, कौन सा भेद जानता है? जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, ते नहीं जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। विधि विष्णु भगवान, हरि विष्णु भगवान है, विधि ब्रह्मा जी और शंकर जी भी पक्का दावा नहीं कर सकते कि राम जी का मर्म जानते हैं। विधि हरि शंभु नचावन निहारे, सब भगवान की माया में मोहित होकर नाच रहे हैं, भगवान के मर्म को ये नहीं जानते। लक्ष्मण हुआ मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान, लक्ष्मण जी नहीं जानते।
ब्रह्मा नहीं जानती पालन सुधरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। भगवान के मर्म को कौन जान सकता है। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया। भगवान का राम जी का राज तिलक हो गया था और ब्रह्मा जी ये सारी सृष्टि के शरीरों को बनाते हैं। 24 लाख योनियों के शरीर की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और कैसी रचना करते हैं कि एक का चेहरा दूसरे मिलना नहीं चाहिए। और ब्रह्मा जी ने राम जी के पास कहा कि अब ये शरीरों को बनाने का काम खत्म। कहाँ तक लोग करोड़ों लोग मरते हैं, हम कहाँ तक ढांचे बनाते रहे, मुझे ये काम नहीं करना है महाराज। तो राम जी ने कहा कि नहीं करना है तो इस्तीफा लिख दो। तो ब्रह्मा ने इस्तीफा लिखा कि मैं ब्रह्मा अब सृष्टि के शरीरों के ये शरीरों को बनाने का काम आज से खत्म करता हूँ। तो इस्तीफा लिखकर राम जी के पास रख दिया। ब्रह्मा जी जाने लगे। ब्रह्मा जी कुछ दूर गए और वापस मुड़कर देखा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान मेरे हाथ जोड़ेंगे कि काम छोड़कर मत जाओ। अरे तुम काम छोड़ के चले जाओगे तो शरीरों की रचना कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो राम जी ने कहा कि जाओ, जब नहीं काम करना है तो काहे देखते हो। ब्रह्मा जी चले। एक सड़क थी ऐसी, अभी जो सामने सड़क है, हजारों ऊंट जा रहे हैं सड़क पर से और ब्रह्मा जी को अवसर ही नहीं मिले कि रोड क्रॉस करें। तो एक ऊंट वाले को वो नाथ पकड़कर ब्रह्मा ने खींचा इधर बाहर, क्योंकि एक एक ऊंट पर एक एक आदमी बैठा हुआ था। बोले यार तुम इतने ऊंट कहाँ जा रहे हो इतने लोग, मुझे रोड क्रॉस करने जगह ही नहीं मिल रही। बोले हम सब रिटायर्ड ब्रह्मा है। अभी अभी राम जी के दरबार में एक ब्रह्मा ने इस्तीफा दिया है, तो भगवान ने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यदि हमारा नंबर लग जाएगा तो फिर हम और ब्रह्मा बन जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा तुम सब ब्रह्मा हो। बोले हाँ। ब्रह्मा भागा वहां से। भगवान के चरणों में कहा महाराज मेरा इस्तीफा वापस दे दो। मैं तो समझा कि आपका काम रुक जाए, यहाँ तो ब्रह्माओं की लाइन लगी हुई। तो विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश दावा नहीं कर शंकर जी नाचे। शंकर जी जब आ रहे थे अगस्त्य जी की कथा सुनकर और रास्ते में भगवान राम को रोते रोते देखा, तो शंकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं इनके पास जाकर प्रणाम करूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि शंकर भगवान जिनको दंडोत प्रणाम कर रहे हैं वो साधारण राजा के लड़के नहीं है, ब्रह्म होंगे। तो मैंने दूर से प्रणाम किया, पर मैंने दूर से प्रणाम किया, मेरी पत्नी सती पास थी, उसको विश्वास नहीं हुआ। कोई नहीं भगवान के मर्म को जान सकता है और केवल दावा करता है कि कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं महाराज। तो एक संत ने केवट से पूछा कि तू कौन सा मर्म जानता है, कैसे जानता है। बोले देखो मर्म यदि जानता हूं तो उन्होंने बताया होगा। अरे उनकी गुप्त बातें मुझे क्या मालूम, उन्होंने बताई होगी तभी तो मैं जानता हूं। सोई जाना जी जानत तुम ही तुम्हें हो जाए। बस बेटा अब मिलाना करना कहीं, अब ऐसे ही चलना, बीच में कहीं खटपट नहीं करना है ना, तो नहीं तो केवट नाराज हो जाएगा, हम बता देते। तो कौन जान सकता है। केवट ने कहा कि ये नाथ मैं आपका मर्म जानता हूं ना, तो आपने मुझे बताया होगा तभी जानता हूं, और जो आपका मर्म जानता है तो आपका ही हो जाता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि शायद हमको पहचानता है नहीं, तो लक्ष्मण जी केवट के पास आए और कहा कि तुम जानते हो हम कौन है। केवट ने कहा कि हाँ जानता हूँ, अयोध्यापति महाराज दशरथ के तुम बालक हो। बोले तू पहचानता फिर भी हमको नौका में पार नहीं उतारता। बोले नहीं मैं तो तैयार हूँ नौका में पार उतारने के लिए। भगवान के चरणों में कोई ऐसी जड़ी बूटी लगी कि पत्थर को छुआया तो स्त्री बन गई, और मेरी नौका को पाँव लगे स्त्री बन जाए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अभी तो एक का पेट भरने में दिन भर दाड़की करना पड़ता है, और दूसरी स्त्री बन गई तो 6-7 बच्चे पहले पैदा हो गए, और वो भी सब छोटे छोटे। यही प्रतिपाल यही सब परिवार हो, इसी नौका से मैं पालन करता हूँ महाराज। मैं ये कहता हूँ कि पहले आपके चरणों को धो लूं, उतराई नहीं लूंगा, आपके चरणों को धो लूं, फिर आपको नौका में बैठाकर पार उतार दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि तूने इतना बड़ा चमत्कार देखा
कि अहिल्या पत्थर की थी, चरण छुआए स्त्री बन गई। इतना बड़ा चमत्कार देखा, फिर भी तू हमारी सेवा नहीं करता। अरे कोई महात्मा के बारे में पता लगे कि अमुक महात्मा तो सब सोने की गिन्नियां उठा उठा कर दे रहा है लोगों को, कथा हुई कि सब सोने की गिन्नियां लुटाता है वो, बम्बई के लोग कथा सुनने आ जाए। चमत्कार को देखकर तो सारा संसार मानता है, और तूने इतना बड़ा चमत्कार देखा कि पत्थर को छुआया तो स्त्री बन गई, तो ही तो हमको मानता है। बोले बस यही मुसीबत है। पद कमल लोई गड़ाई नावन नाथ उजड़ा, मोहि राम राम आनंद सुर जपत सर्वदादी हो। भगवान राम आपकी सौगंध, आपके पिता दशरथ की सौगंध, जब तक चरण धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण ने कहा अच्छा हमारे बाप तक पहुंच गए। एक सरल से बाण खींचा, बोले अभी बताता हूं तुझे राम की सौगंध दशरथ की सौगंध। जब बाण खींचा लक्ष्मण जी ने तो केवट प्रसन्नता से खिल उठा। देखो जिससे प्रेम होता है ना, तो चाहे कितना नारायण हो जाए उसको गुस्सा नहीं आता है। बाण खींच लिया काल के अवतार लक्ष्मण जी, लेकिन केवट हंस रहा है क्योंकि प्रेम था लक्ष्मण जी से। बोले अच्छा मांगने वाला तीर दिखाकर मांगता है, नौका क्या? मांगने वाला कितना दंडवत प्रणाम करता है तब मांगता है वो। एक तरफ से तो नौका मांग रहे और दूसरी तरफ से तीर दिखाते हो, क्या डर जाऊंगा मैं? महाराज ये गंगा में पूर आवे और उसमें बाढ़ आवे न मैं डूब कर मरूं, उससे अच्छा है कि तुम्हारे हाथों मर जाऊं मैं। राम जी ने पूछा कि केवट तुझे लक्ष्मण से डर नहीं लगता? बोले डरने क्या बात है महाराज, अरे संसार को पार उतारने वाला मेरे से नौका मांग रहा है, तुझे डरने क्या बात है? लक्ष्मण भैया मार दो बाण, आप यदि मार दोगे ना तो मैं मर जाऊंगा। अब मेरे तो बच्चे 6-7 है लेकिन सब छोटे छोटे से, तो निसरनी को उठाकर तुमको ही ले जाना पड़ेगा संसार में। और जब किसी की हत्या हो जाती है तो बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, पूछते हैं यहाँ पुलिस वाले भैया आए हैं, अभी सब जांच पड़ताल करेंगे वो किसने मारा, उसमें लिखा जाएगा किसने मारा, किसके सामने मारा, किस जगह मारा और क्यों मारा। लक्ष्मण भैया सब थाने में रिपोर्ट जाएगी तुम्हारी, तो लिखेंगे वो कि राम जी के सामने मारा, गंगा के तट पर मारा। और अपराध क्या था? बोले वो पांव धोने की बात करता है। तो लक्ष्मण जी का बाण 11,000 वर्ष में रहे लक्ष्मण भैया, बाण केवट के सामने ही अंदर रखा है, उसके पहले कोई बाण निकालने के बाद अंदर नहीं रखा लक्ष्मण जी ने। और फिर पीछे हो गए सीता जी के पीछे खड़े कि वो ये तो बड़ा भगत है। और आप रामायण पढ़ना, उसमें लक्ष्मण जी बाद में बोले ही नहीं, जो केवट कहता गया सब भगवान राम जी करते गए, लक्ष्मण जी नहीं बोले। राम जी ने से कहा केवट ने कि देखो यदि कोई ज्यादा समस्या आ रही तुमको तो इस विश्राम घाट को तो छोड़ दो, इसके नीचे थोड़ा कम पानी है, मेरी कमर इतना पानी है, मैं आगे चलूंगा, मेरे पीछे पीछे तुम चले आना, तो न तो पांव धुलाना पड़ेगा, पार उतर जाओगे। त्रेता युग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी और 40 हाथ लंबाई होती थी मनुष्यों की, तो केवट तो बहुत लंबा था और भगवान राम जी तब 27 वर्ष के थे। तो राम जी ने पूछा कि केवट भैया तेरी कमर इतना पानी है कि मेरी कमर इतना पानी है? और तेरी कमर इतने पानी में तो हम निकलेंगे तो डूब ही जाएंगे हम। ये घाट ते थोड़ी दूर है, कटिलो जल था देखाई हो दो। घाट ते थोड़ी दूर है, कटिलो जल था देखाई हो दो।
चरणों में कोई जड़ी है महाराज, आपका दोष नहीं है, आपके चरणों में है तो मैं जी भरकर धो लूं आपके दोनों चरणों को, फिर नौका में बिठा कर पार ले जाऊं, उतरा ही नहीं लूंगा। भगवान ने कहा कि केवट भैया, ये जो गंगा बह रही है ये मेरे ही चरणों का चरणामत है। जब वामन अवतार मैंने पांव बड़ा किया था तो ब्रह्मा जी ने मेरा चरण धो लिया था, तो वही गंगा जी है। अब तू नई गंगा क्यों निकालना चाहते है? अभी तू मेरे चरण धोएगा तो फिर वो भी तो गंगा ही बनेगी। तो जब गंगा बह रही है तो तू नई गंगा क्यों निकालना चाहता है? तो केवट ने कहा कि देखो, दुनिया में पाप करो, गंगा में नहाओ तो पाप खत्म हो जाते हैं, और मैं और मेरे पूर्वज इसी गंगा में मछली मारकर खाते आए, तो हमारा पाप तो नहीं कहा जाएंगे। मैं तो आपके चरणों को धोकर नई गंगा निकालूंगा और उसमें अपने पाप धोऊंगा महाराज। ये पुरानी गंगा हो गई है, ये हमारे पाप को कहाँ धोएगी? हम यही तो पाप करते गंगा किनारे। भगवान के केवट की बात सुनकर हंस पड़े भगवान, सीता जी को देखकर हंस पड़े। सीता जी से कहा कि जानकी, ये तुम्हारा पक्का चेला है। बोले महाराज हमारा चेला कहाँ से हो गया? बोले देखो, जब धनुष टूट गया और तुम वरमाला लेकर आई, सखियों ने कहा कि चरणों में प्रणाम करो, तो तुम्हारे हाथ में वो फटीक मणि के कंकण थे, तो तुम भी प्रणाम करने में डर रही थी कि वह अहिल्या पत्थर की स्त्री बन गई, ऐसी कहीं कंकण को छुआ दूसरी सीता ने बन जाए, तुम भी डर रही थी ना। तो वही समस्या इसको भी आ गई, तो तुम्हारा पक्का चला है कि नहीं? इसलिए भगवान सीता को देखकर हंसे, फिर लक्ष्मण को देखकर भी हंसे। लक्ष्मण जी का महाराज हमारे तरफ देखकर क्यों हंस रहे हो? बोले तुम्हारा पक्का चला है। बोले हमारा कहां से हो गया? बोले देखो, तुमने निषाद राज से क्या कहा था संगेपुर में कि सखा परम परमार्थ येहू मन क्रम वचन राम पद लेहू। तो रात को कथा सुनी, अब मेरे चरणों की सेवा मांग रहा है, तुम्हारा पक्का चेला निकला ना। तो लक्ष्मण जी तो कुछ बोले ही नहीं। आप रामायण पढ़ना, आप भगवान के चरण बटे हुए थे। ऐसा हुआ कि जब ब्याह होकर भगवान राम जी आए, सीता जी आई, तो भगवान राम जी कमरे में लक्ष्मण पहले ही पहुंच गए। अब सीता जी शयन करने के लिए आई तो कहा कि ये लक्ष्मण कहो जाए अब इसके कमरे में, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं सेवा करूंगी चरणों की। लक्ष्मण ने कहा देखो भाभी, आप तो अभी आई, मैं तो पैदा हुआ तब से मेरे भाई के चरणों को दबा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं कैसे चला जाऊंगा? सीता जी ने कहा कि इनको कहो ना आपके भाई को जाए। नहीं, मैं नहीं कह सकता मेरे भाई को, गुरुदेव से पूछना तुम। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में लक्ष्मण जी और सीता जी गए। सीता जी ने पहले कहा कि गुरुदेव मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, अब मुझे सेवा का अवसर मिलना चाहिए, मेरा अधिकार बनता है। ये लक्ष्मण भैया मानते नहीं। लक्ष्मण ने कहा देखो गुरुदेव, भाभी तो अभी आई है, मैं तो पैदा हुआ तब से मेरे भाई के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। जब छोटे छोटे बालक थे तो लक्ष्मण खूब रोते थे, तो लक्ष्मण को राम जी के पल्ले में सुलाना पड़ता था। तो पल्ले में लक्ष्मण जी भगवान राम जी के चरण का अंगूठा चूसा करते थे, तब चुप होते थे। तब से सेवा करें लक्ष्मण जी। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा करो, अभी 4 दिन बाद होली आने वाली है, तुम भाभी के साथ होली खेलना, और होली के बाद मांगने के लिए कहेगी जानकी तो मांग लेना तुम। बोले क्या मांगू? तो तेरे मन में आए वो मांग लेना। तो लक्ष्मण का होली कब आएगी? बोले होली तो 4 दिन बाद ही आएगी। तो लक्ष्मण जी होली की जप करने लगे कि होली जल्दी आवे, होली जल्दी आवे, और होली आ गई। सिया निकली अवध की ओर, होली खेले राम लला। सिया निकली अवध की ओर, होली खेले राम लला। सिया निकली अवध की ओर, होली खेले राम लला। सिया निकली अवध की ओर, होली खेले राम लला। कौन के रामन कौन के लक्ष्मण, 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 कौन के भरत भुआल, होली खेले राम लला। कौन के भरत भुआल, होली खेले राम लला।
कनक पिचकारी, कौन के हाथ 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 गुलाल होली खेले रावण लाल, कौन के हाथ गुलाल होली खेले रावण लाल, दिया निकली अवध की ओर, होली खेले रावण लाल, निकली अवध की ओर, होली खेले रावण लाल। राम के हाथ कनक पिचकारी, 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 सिया जी के हाथ गुलाल होली खेले रावण लाल, सिया जी के हाथ गुलाल होली खेले रावण लाल, सिया निकली अवध की ओर, होली खेले रावण लाल, सिया निकली अवध की ओर, होली खेले रावण लाल। भगवान केवट के इतने अधीन थे, जो जो केवट कहता गया वो भगवान करते गए, हाथ पकड़ लिए। केवट ने कहा कि आप जब मनुष्य जन्म देते हो तो कई नियम लगाते कि पवित्रता से रहना, अच्छा भजन करना, तब तुम भवसागर से पार उतारते हो ना। और मैं 4 चक्कर लगाए तो परेशान हो गए तुम, और तुम हमको 84 लाख यानी चक्कर लगाते तो हम परेशान नहीं होते। बोले कि भैया इस जनक नंदनी जानकी जी बहुत सुकुमार है, तू देख रहा है इसका मुख सूख रहा है, पसीने की बूंदें आ गई हैं, और हम चाहते कि जल्दी तू उतार दो, कम से कम 12 बजे तक कहीं पेड़ की छांव तक पहुंच जाए, आगे चले जाए, इसलिए हम कह रहे वेग उतारू पारू हो तो विलंब उतार ही पारू। अब केवट ने नौका घाट से लगा दी, सीताराम लक्ष्मण जी खड़े हैं, अब साष्टांग दंडवत प्रणाम किया केवट ने। तो पीढ़ ये की सही जानती हारी, मनी मुद्री मन मुदित उतारी। अंगूठी सीताजी ने उतार कर कहा कि नाथ इनको उतराई दे दो। केवट ने कहा कि नहीं नहीं, कई मां ने सब आभूषण उतार लिए, और मैं एक चरण धोने वाला ऐसा कि आप मेरी बेटी को अंगूठी उतारना पड़ी, और नाथ आपको तो उतराई देने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले हम तुम एक ही जात के हो। लक्ष्मण जी कहा कि फिर परेशान करेगा महाराज जी। केवट ने कहा कि नहीं महाराज, लक्ष्मण जी तुम्हारी और हमारी तो अलग अलग जात है, लेकिन राम जी की और मेरी एक जात है।
आपकी हमारी जात प्रभु न्यारी न्यारी है, करम तुल्य लखो प्रभु जात ना निहारी हो। आपकी और हमारी जात एक है महाराज। आप भवसागर की केवट हो, मैं गंगा का केवट हूँ। तो नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देकर उतराई नाथ जात ना बिगाड़ी हो। मोरे घाट आए नाथ मैंने तो उतार दियो, तोरे घाट आओ नाथ मुझको पार उतारो। हे नाथ, मैं मरूं तुम्हारे घाट पर हूं, तब ऐसा मत कहना कि हाथ दुहा पाँव धोगे तो पार उतारूंगा। मैंने मेरे घाट पर उतार दिया, तुम्हारे घाट पर आओ तुम मुझे पार उतार देना। लेकिन हमारे भगवान राम जी इतने करुणामय हैं कि कोई एक बार प्रणाम कर लेता है तो सारी रात्रि सोचते हैं कि इसने मुझे प्रणाम किया, इसको क्या दूंगा मैं। सीता जी ने कहा कि केवट भैया उतराई ले लो। लक्ष्मण जी ने बहुत कहा कि केवट भैया उतराई ले लो। देखो राम कथा में आप पढ़ोगे कि कई संत लोग मिले भगवान को और उन्होंने जो मांगा भगवान ने दिया, लेकिन इतना मनाया हो भगवान राम जी ने फिर भी केवट ने नहीं लिया, ऐसा तो एक केवट ही है। और सब मना सकते, लेकिन सीता जी और लक्ष्मण जी तो मना नहीं सकते। लेकिन सीता जी और लक्ष्मण जी ने इतना मनाया फिर भी केवट ने नहीं लिया, वो केवट ही भाग्यशाली भक्त है। फिर भी राम जी को जब तक केवट के चरण मैं नहीं धोऊंगा मेरे हृदय में शांति नहीं मिलेगी। तो यही केवट द्वापर युग में सुदामा बनता है। और जब पत्नी ने कहा कि जाओ आपके मित्र हैं, तो जो भेड़ द्वारका है ना, समुद्र में 1 किलोमीटर दूर द्वारका है, नाव में बैठ कर जाना पड़ता है, वहां सुदामा जी गए मिलने के लिए। तो वही भगवान श्री कृष्ण केवट बनकर नौका लेकर खड़े हो गए। सुदामा जी ने कहा कि हमको द्वारका ही जाना है ठाकुर के यहाँ। तो केवट बने थे भगवान, बोले बैठ जाओ नौका में। बैठ गए सुदामा जी। चलो, भगवान बड़े विनोदी है ने। रामावतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण अवतार में बहुत विनोद करते थे। बोले महाराज जी उतराई उतराई है कि नहीं है? तो सुदामा जी उतर गए केवट नाव से। बोले भैया उतराई तो है नहीं हमारे पास। भगवान ने कहा ऐसा करो, नौका में बैठकर चलो, पार उतार, आपका मित्र कहीं कहीं देगा, तो फिर आने और जाने की उतराई दोनों दे देना। तो फिर सुदामा जी बैठ गए नौका में। फिर सुदामा जी सोचा कि हम मांगेंगे नहीं हमारे मित्र से, यार क्यों मांगने थोड़ी जा रहे हैं, और बिना मांगे यदि कुछ दिया नहीं तो इसको उतरा ही कहां से दूंगा। तो फिर नौका से उतर गए। जब नौका से दूसरी बार सुदामा उतर रहे थे तो करुणा निधान भगवान दौड़ पड़े। केवल बने हुए थे लेकिन दौड़ पड़े और उठाया सुदामा जी, कहा कि बाबा आने की जाने की उतरा देने की जरूरत नहीं, चलो बैठो नौका में। मैं भी साधु ब्राह्मणों से नौका की उतराई लेता ही नहीं। और जब भगवान श्री कृष्ण के वहां पहुंचे सुदामा जी, तो वही त्रेता युग की याद कर रहे थे कि पहले मेरे चरण धोए तब मेरे को पार उतारा, और मैंने इसको पार पहले ही उतार दिया, अब चरण धो रहा हूं। ऐसे बेहाल बेहाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी रोए। ऐसे बेहाल बेहाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी रोए। आयु महादुख पायो सखा तुम, आए तेन की तेरी में खोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग रोरे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कवि के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि के करुणा निधि रोए।
भगवान ने जब तक चरण नहीं धोए सुदामा के, तब तक त्रेता युग की लीला द्वापर युग में उनको प्रसन्नता हुई कि आज मेरे अपने भक्त से उऋण हुआ। ऐसे ही करुणानिधान भगवान ने केवट को भक्ति का आशीर्वाद देकर वहां से आगे चलते हैं। जिस गांव के पास से निकल जाते हैं, गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं भगवान की अगवानी के लिए, दर्शन के लिए। एक गांव से निकल कर गए तो महिलाएं तो सब दिन में खेतों में काम करने चली जाती है। सायं तुम तो खेत में थी, तो 150 युवतियां इकट्ठी हुई और कहा कि चलो सायंकाल हुआ तो क्या हुआ, लोग हमको भले ही खोटा कहे, हम दौड़ते जाएंगे उनके पीछे, वो हमसे तो नहीं बोलेगी वो, लेकिन हम दूर बैठ कर जहां रात को सोएंगे उनका दर्शन करते रहेंगे। हमसे नहीं बोलेगी लेकिन आपस में तो तीनों बातें करेंगे, तो हम वो बातें सुन लेंगे। तो युवती स्त्रियां 150 सायंकाल दौड़ पड़ी। सीता जी ने देखा कि हमारी तरफ कुछ सखियां आ रही हैं, तो भगवान से कहा कि नाथ आप उस पेड़ की छाया में बैठो, मैं मेरे इस गांव से सखियां आ रही है, मैं जाऊं उनको मिल लेती हूँ। सीता जी दूर से वापस आ रही, सब घेर कर बैठ गई बीच में। कहा कि देवी ये बताओ ये दोनों कौन है तुम्हारे? तो कहा कि ये जो गौर वर्ण के छोटे हैं ना, ये मेरे देवर हैं, और बहुरी कहीं अंचल ढाकी, वो अपना पल्लू माथे पर ले लिया और आंखों के इशारे से पियतन चितई बहु करे बाकी, आंखों के इशारे से कहा कि वो जो बड़े हैं ना वो मेरे पतिदेव हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सखी सुमुखी कौन है तुम्हारे? बोले ये मेरे पतिदेव हैं। फिर तो कहा धन्य है तुम्हारा भाग्य, पर अब हमारे घर के पास से यदि आप हम घर में होती तो आपको ठंडा पानी पिलाती, आपको कुछ फल खिलाती। अब वन में हमारे पास क्या है? 14 साल बाद जब आओ तो हमारे इसी गांव में इसी के पास से निकल कर जाना। सीता जी ने कहा कि देखो 14 साल बाद हम लौटेंगे, पता नहीं कौन से रास्ते कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ कि जब जब तुम मेरा ध्यान करोगे, मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे सबके हृदय में प्रकट हो जाऊंगी। इतना आशीर्वाद देकर सीता जी वापस आई। आगे जाते हैं भगवान राम लक्ष्मण सीता जी। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया और भाभी को प्यास लगी है, लेकिन ये कहेंगे नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे प्यास लगी, मैं पानी लाऊं? तो भगवान ने कहा जाओ ले आओ, पी भी लेना और हमारे लिए भी ले आना। तो पत्तों का दोना बनाया लक्ष्मण जी ने। पानी तो जल्दी ही मिल गया था, लेकिन वही पानी लेकर बैठ गए। सोचा कि मैं देर से जाऊंगा तब तक हमारे भगवान वहां बैठ लेंगे। भगवान धीरे धीरे चल रहे थे। सीता जी ने कहा कि नाथ वो लक्ष्मण भी बच्चा है और इतना भयानक जंगल है कि रास्ते थोड़ी बना के भटक जाएगा तो फिर कहाँ ढूंढेंगे, वो परेशान हो जाएगा, आप बैठ जाओ यहाँ पर। तो भगवान बैठ गए। अब बैठे बैठे एक कांटा ले लिया और राघव अपने पांव से कांटा निकालने लगे। बहुत देर हो गई, कांटा निकल नहीं रहा था। तो सीता जी ने पूछा कि नाथ बहुत देर हो गई, कांटा नहीं निकल रहा, लाओ मुझे तो मैं निकाल देती हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं देवी, तुम इतने सारे जनकपुरी का सुख छोड़कर अयोध्या का सुख छोड़कर मेरे साथ आ गई हो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा है। बोले अच्छा लक्ष्मण भी आएंगे, उनको कहेंगे कि वो कांटा निकाल देंगे। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण को तो बताना नहीं है। बोले क्यों? तो लक्ष्मण को तुम बताओगे कि पाँव नहीं काटा है तो धरती को ही लटकर से देख कर देंगे, वो मेरा दुख देख नहीं सकते। मैं तो इस कांटे से ही कह रहा हूँ कि अरे भैया तू जल्दी निकल, नहीं तो अंदर धंस जाए। लक्ष्मण को ये कांटा देखना नहीं चाहिए। इन्हीं कांटों से भरे हुए पाँव की सुखदेव जी भी वंदना करते हैं और वेदों ने भी वंदना की। यहाँ से भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में आए, इलाहाबाद गंगा स्नान किया और यहाँ के बाद में भगवान आगे चलते हैं तो रास्ते में वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। वाल्मीकि जी की कथा में ऐसा लिखा हुआ है कि ये प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, अतः इनको प्राचेतस कहा गया। और बंगला भाषा की रामायण में लिखा हुआ है कि अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, लेकिन कोल बिलों के साथ रहे तो वैसा ही आचरण हो गया, शिकार करना, मान सिखाना।
जब सरलता से नहीं पेट भरने लगा, 6-7 बच्चे थे, माता पिता थे, पत्नी थी, तो फिर लूटना शुरू किया। भक्तमाल में ऐसा लिखा है कि 7 गाड़ी भर जावे इतनी तो जनेऊ ब्राह्मणों को काट काट कर इकट्ठी की थी। जो भी निकलता था खट्ट से काट देता था, लूट लेता था। सप्तऋषि उसी रास्ते से उसका उद्धार करने के लिए निकले। दौड़ा, ठहराओ, भागना मत, सबको काट दूंगा। तो ऋषि खड़े हो गए। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, वशिष्ठ जी, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र सब खड़े हो गए। अरे नराधम, तू क्या कर रहा है? ये हमको मारकर तुझे क्या मिलेगा? ये जो तू पाप कर रहा है इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा, मालूम है तेरे? बोले कि मुझे कैसा भोगना पड़ेगा? मेरी पत्नी, बच्चे, माता पिता सब मैं कमा कर ले जा तो खाते हूँ, तुमको भी भोगना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, तू पूछ कर आ, इस पाप का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा, वो थोड़ी भोगेंगे। बोले तब तक तुम भाग जाओगे? बोले नहीं भागेंगे, हमको बांध दो। तो बड़ की पराह से बांध दिया गया ऋषियों को। घर गया, पहले माँ से पूछा कि माँ, ये जो लोगों को मार मार कर लाता हूँ तो तुम भी खाती हो, तो इसका पाप लगता है तो तुम भी भोगोगी। देख बेटा, तू पैदा हुआ तब मैंने भीख मांग कर तेरा पेट भरा कि मेहनत मजदूरी करके तेरा पेट भरा। अब तेरा फर्ज बनता है, तू कैसा भी पेट भरेगा, तेरे पाप का फल तुझे भोगना पड़ेगा, हम थोड़ी भोगेंगे। ये तुम्हारे लोग है, कर्म प्रधान विश्व का इलाका, जो करेगा उसी को भोगना पड़ेगा। पिता ने भी यही कहा। अब बच्चे तो छोटे छोटे थे। पत्नी से पूछा कि तू तो धर्म पत्नी है, मैं मार मार कर लाता हूँ, तू भी खाती है, तो पाप का फल तू भोगेगी। पत्नी ने कहा कि हम तो पूरी कचौरी खाकर रंगीन टीवी देखने वाले हैं, तू नंबर 1 का ला कि नंबर 10 का कमा कर ला। तेरे पीछे कोई सरकारी वारंट छोड़ा था कि ब्याह कर, बच्चे पैदा कर? अब किए हैं तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। लाखों ब्राह्मण को काट कर फेंक दिया और आप बोलता है कि पाप कौन भोगेगा? अरे 1 साल का इनकम टैक्स वाला अधिकारी आता है ना, तो उसे 3-4 गिलास पानी पी जाता है, क्योंकि उसे हिसाब गड़बड़ होता है। तो मरने के बाद ऊपर वाला नहीं हिसाब पूछेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। पापम तवे तत्सौरम वै तो फल भागिना। बाप ने पाप किया तो बाप भोगेगा, माँ ने किया तो माँ भोगेगी, बहन ने किया तो बहन भोगेगी, पुत्र ने किया तो पुत्र भोगेगा। महाराज, यहाँ बदला नहीं चलता। जो पाप करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। कुराड़ा फेंक दिया। बोले जिसने माँ के पेट में पेट भरा है तो अब भी भर लेगा। ऋषियों के पास गया, त्राही माम मुझे क्षमा कर दो। अब ऋषि आपस में कहने लगे कि इसको कौन सा मंत्र देवें, इसका उद्धार हो। पूछा कि तुम राम नाम बोल सकते हो? वो पाप जबान पकड़ लेता है, राम नाम नहीं बोलने देता। अभी हम तुम भी राम नाम इतना सरल है, लेकिन कहाँ जपा जाता है? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि नहीं महाराज। बोले तुम मरा मरा बोल सकते हो? बोले हाँ वो बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जिसको मारता था वो मरा बोलता था। बोले बस मरा मरा जपा कर। तो मरा मरा जपने लगे। भक्तमाल में लिखा है कि 1000 वर्ष तक नाम जप करते रहे, मिट्टी का ढेर लग गया। 1000 वर्ष बाद फिर ऋषि आए तो कान लगाए तो राम 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 की आवाज आ रही थी। अरे बोले इसी में बैठा हुआ है। जैसा कहा कि वाल्मीकि ऋषि तुम ब्रह्म ऋषि हो, उठिए, तब वो ढेर से निकले। ऐसे निकले जैसे माँ के गर्भ से बालक का जन्म होता है। वही वाल्मीकि ऋषि है। आज भगवान राम जी उनके आश्रम में आए, अपनी कथा कहिए भगवान से कि मैं ऐसा था, लेकिन आपके भजन के प्रभाव से देखो आज मेरे घर खुद आए। और आप कोई साधारण राजा दशरथ के लड़के नहीं हो, आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म हो। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानती, जो जगती जगपाल दियरते पालित पानी धान दी।
लक्ष्मण भैया शेष नाग काल के अवतार हैं। ये श्री जानकी जी जगत जननी है और आप पूर्ण ब्रह्म अवतार हो, नर लीला करने के लिए आप आए हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया इन्होंने सब हमारा प्रोग्राम पूरा बता दिया। बोलिए त्रिकाल ज्ञानी है महाराज। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ से आगे की कथा कहते हैं कि चित्रकूट के पास पहुंच गए थे। मंदाकिनी पर्वत गंगा किनारे है, गंगा के किनारे कामदगिरी पर्वत है, वहां पहुंच गए थे। तो सीता जी ने कहा कि नाथ आपने कहा था कि आगे कुटी बनाकर रहेंगे, तो कहाँ कुटी बनाओगे? तो भगवान उसी जगह कामदगिरी पर्वत पर बैठ गए। पर लखन भैया यहाँ कुटी बनाएंगे, हम यहीं रहेंगे। एक कदम भी आगे नहीं चले, क्योंकि देखा कि श्री जी का मुखारविंद सूखा हुआ है, पसीने की बूंदे आ गई। ऐसा नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ, कहा कि नाथ आपने कहा था ना कि आगे कुटी बनाएंगे, तो कहाँ रहोगे? बोले देव यहीं रहेंगे। भगवान वहाँ बैठ जाते हैं और कोल भील के रूप में देवता आकाश से आए। उन्होंने 2 कुटियां तैयार की। सबसे पहले देवता लोग आए, अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। आकाश सब देवता आ गए। देवताओं ने भगवान राम जी का दर्शन किया तो सोचा कि हमने जो योजना बनाई थी, मंत्रा को सरस्वती जी को भेजा, सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ दी और भगवान का बनवास हुआ। तो हमने जो योजना बनाई थी वो सफल हो गई। अपनी योजना को सफल होते देखकर देवता खुश हो गए, फूलों की वर्षा नहीं की, चले गए देवता। अब सब तमाम ऋषि मुनि महात्मा लोग आए, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ऋषि मुनि महात्माओं के दिल में ये बात आई कि हम जो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, हमारी तपस्या के फल स्वरूप भगवान हमारे यहाँ आए। इन्होंने तपस्या का अपना भाव माना कि हम तपस्या नहीं करते तो भगवान मन में नहीं आते, हमारे तप के प्रभाव से भगवान यहाँ आए हैं। लेकिन कोल भी जो लोग आए, यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जन नव निधि घर आए। वो दौड़ पड़े और ऐसे नहीं आए, और कोई फल फूल रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन में जल गंगा जल भर के लाया और कहा कि पानी पी लो, आपको भूख लगी होगी, निष्ठंग को यहाँ रहना, हमारी सब कुटियाएं आसपास बनी है, जो चीज चाहिए हमसे मांग लेना, और ये वन सब हमारा देखा हुआ है, हम सब आपको साथ चलकर पूरा वन घुमाएंगे। और भगवान भी ऐसी बातें सुनते थे कि वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाए, वचन किरातिन के सुनत, जिनु पित बालक गए। जिससे बालक की मीठी बातें माता पिता सुनते हैं, ऐसे भगवान उन कोल बिलों की बातें सुन रहे हैं। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आगे की पावन कथा कल ठीक 8 बजे प्रारंभ करेंगे। और प्रार्थना भी आप सब चाय पीकर जाना। वो भैया मेरे से नाराज होते कि कोई चाय नहीं पीता, भाई जी तुमको सब चाय पिलाऊंगा, तो आप सब पानी पीकर जाना, चाय पीकर जाना, और फिर रोज इस प्रकार से समय से आ जाएं। तो हमारे भैया कुछ बोलना चाहते हैं, कहाँ है? हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरंतर जाने न पाए, गाता रहूं मैं प्रभु नाम तेरा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, संसार ही में
आप ही तो